हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अजय कुमार गुप्ता, टारगेट टाइम्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि लासा और मासा, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो शब्द याद रखिएगा मित्रों। एक इस्तेमाल किया जाता है मल्टीपल, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं मित्रों? गुणज। गुणज का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा 15 के गुणज बताइए। इस शब्द का मतलब क्या है मित्रों? 15 का टेबल। 15 के गुणज बताइए, यानी कि 15 के मल्टीपल बताइए, तो क्या कहेंगे मित्रों? यहाँ पे 15, 30, 45, 60, 75, 90 डैश डैश डैश। इसकी लिमिट नहीं होगी मित्रों। ये याद रखिएगा कहां तक मित्रों? अनंत तक। ये पॉइंट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है मित्रों? यहां पे उसका टेबल। जैसे आपसे कहा जाए 3 का मल्टीपल बताइए, तो क्या कहेंगे मित्रों? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, आगे भी डैश अनंत तक। एक दूसरा शब्द याद रखिएगा मित्रों, फैक्टर। फैक्टर यानी कि गुणनखंड। फैक्टर यानी कि गुणनखंड। ये क्या होता है, इसको समझते हैं। गुणनखंड का मतलब ये है, जैसे आपसे कहा जाए 15 के गुणनखंड बताइए, तो 15 को देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या काट देंगी, वही उसके गुणनखंड होंगे। 15 को कौन कौन सी संख्या काट देंगी, वही इसके गुणनखंड होंगे। अर्थात 1, 3, 5 और 15, यानी कि ये 15 के यहाँ पे फैक्टर होंगे, अर्थात गुणनखंड होंगे। देखिए दो चीजें हैं। मल्टीपल देखिएगा यहां पे अनंत तक होगा, लेकिन जो गुणनखंड होंगे याद रखना इनकी एक लिमिट होगी। याद रखिएगा ये अनंत तक नहीं। दो शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया है, याद रखिएगा यहां पे एलसीएम और एचसीएफ में इस्तेमाल होता है। आइए अब हम लोग समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मित्रों एलसीएम, यानी कि यहां पे सब लोग जानते होंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है मित्रों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसकी डेफिनेशन समझिएगा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभाजित हो जाए। याद रखिएगा दो संख्याएं हो सकती हैं या दो से अधिक हो सकती हैं। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे डेफिनेशन एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं मित्रों, क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभाजित हो जाए। और यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालते हैं मित्रों? इसके लिए सभी लोग जानते होंगे दो विधि होती हैं, एक भाग विधि और दूसरी गुणनखंड विधि। क्या होता है मित्रों? एक भाग विधि और दूसरी गुणनखंड विधि।
चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा 12, 15 और 20 का एलसीएम बताइए। लघुत्तम समापवर्त बताइए। तो कैसे ज्ञात करते हैं मित्रों, सभी को जानकारी होनी चाहिए। एक तो भाग विधि क्या होती है, क्या करते हैं हम लोग, भाग विधि से निकालना होता है। तो इसको एक पंक्ति में लिख लेते हैं मित्रों, और पंक्ति में लिख लेते हैं, उसके बाद भाग देना शुरू करते हैं। और जनरली आप लोगों ने देखा होगा मित्रों, 2 से शुरुआत करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 6, ये 15 और ये 10, फिर 2 से ये 3, ये 15 और ये 5, फिर किससे मित्रों, 3 से 1, 5 और ये 5, फिर किससे मित्रों, 5 से। तो यहाँ पे 1, 1 और 1। और इसके बाद क्या करते हैं, सभी को जानकारी होगी, इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं मित्रों। क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 से 12 और 12 का मल्टीप्लाई 5 से 60। इसका मतलब एलसीएम क्या आ गया मित्रों, 60। एक और दूसरी विधि होती है जिसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि, उसको भी समझ लेते हैं। क्या है देखिएगा, जैसे 12 है, 12 की यहां पे गुणनखंड क्या कहेंगे मित्रों, 2 की पावर 2 इंटू 3, यही तो कहेंगे। 15 के गुणनखंड क्या कहेंगे, 3 इंटू 5। 20 के गुणनखंड क्या कहेंगे मित्रों, 2 की पावर 2 इंटू 5, यही तो होगा इसके गुणनखंड। अब यहां पे गुणनखंड विधि से कैसे याद रखिएगा एलसीएम निकालते, तो ध्यान से सुनिएगा। ये देखिएगा यहां पे सबसे मैक्सिमम पावर पे क्या है, तो सबसे मैक्सिमम पावर पे 2 की पावर 2 है, यही कहेंगे। उसके बाद याद रखिएगा जो कॉमन ना हो उसको भी शामिल करते हैं, यानी कि देखिए 3, तो ये तो देखिए कॉमन नहीं है सभी ने, फिर भी हम लोग शामिल करेंगे, और ये 5 को भी शामिल करेंगे। और इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है मित्रों, 4 इंटू 3 इंटू 5, एलसीएम क्या होगा, 60। कठिन नहीं है, याद रखिएगा। और ये सभी को जानकारी होती है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। हो सकता है कई लोगों ने ये चैप्टर पहले से पढ़ रखा हो, तो बढ़िया है, उनके लिए रिवीजन हो रहा है। याद रखिएगा इसके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं मित्रों, 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछते हैं, और आसान टॉपिक है। ये है एलसीएम। अब यहां पे एचसीएफ के बारे में समझ लेते हैं मित्रों। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है मित्रों, ये समझ लेते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है मित्रों, यहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे मित्रों, यहां पे ध्यान से समझिएगा। यहां पे डेफिनेशन होगी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, यही तो कहेंगे एचसीएफ की डेफिनेशन। और एचसीएफ निकालते कैसे हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसकी भी वही 2 विधि है मित्रों, भाग विधि और दूसरी गुणनखंड विधि। जैसे आपसे कहा जाए 7, 14 और 28 का एचसीएफ बताइए। अभी बेसिक समझ लीजिए, लेकिन आपको इस ढंग से सॉल्व नहीं करना है। उसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कैसे तुरंत आप आंसर दे सकते हैं। एक एक पॉइंट समझना पड़ेगा, पहले बेसिक समझ लीजिए।
फिर मैं बताऊंगा ये चैप्टर मित्रों ऑप्शन से बेहतर ढंग से सॉल्व किया जा सकता है। उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी के रूल पता होना चाहिए, जैसा कि पिछले लेक्चर पे मैंने बताया था। 2 से डिवाइड करने का नियम, 3 से डिवाइड करने का नियम, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, तो ये चैप्टर और भी आसान हो जाएगा। आइए सबसे पहले ये बताइएगा 7, 14, 28 का एचसीएफ निकालना है। चलिए सपोज करिए मैंने 2 ही ले ली, हटाओ, 14 और 28 का एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। एचसीएफ निकालते हैं भाग विधि से, कैसे भाग देना, इस तरीके से निकालते हैं। 28 देखिए 2 टाइम चला जाएगा और 28, और अगर ऐसा ना होता तो उसके आगे भी हम सॉल्व कराएंगे। इसका मतलब यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा मित्रों, 14। और दूसरी विधि क्या होती है, यहाँ पे गुणनखंड विधि देख लें क्या है। 2 × 7 इसके गुणनखंड होंगे, और 28 को क्या कहेंगे मित्रों, 2 की पावर 2 × 7। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है मित्रों, याद रखिएगा, जो कॉमन हो केवल और मिनिमम पावर, केवल और केवल कॉमन। ये बताइएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो क्या शामिल करेंगे, 2 और 7 दोनों में कॉमन है, यानी कि क्या कहेंगे मित्रों, 14 इसका एचसीएफ। अब हम लोग आगे समझते हैं। यहां पे अगला पॉइंट समझिएगा मित्रों, यहां पे होता क्या है कि आपसे क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाते हैं। एक तो नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछता है मित्रों, ध्यान से समझिएगा, आपसे कहेगा 2 संख्याएं हैं और उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ। यहां पे 3 वैल्यू गिवन होगी, चौथी वैल्यू दी होगी, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। या गुणनफल दिया हो, एलसीएम दिया हो, एचसीएफ पूछे। यहाँ पे एक फार्मूला याद रखिएगा, 2 नंबर है n1 और n2, यानी कि संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा मित्रों, संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। जैसा कि आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कहा गया है, 2 संख्याओं का एलसीएम 225 है और इन संख्याओं का एचसीएफ 5 है। यदि पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछेगा, कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। ये जो फार्मूला है मित्रों, इसको कैसे लिख सकते हैं ये बताइएगा। ये भी तो कह सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड में n1 बराबर n2, ये भी तो कह सकते हैं मित्रों। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करिए और संख्या से डिवाइड करिए। चलिए वैल्यू रखते हैं, देखिए 225 इंटू 5 और डिवाइड में 25, ये 25 से काटेंगे 9 टाइम चला जाएगा और ये आ जाएगा 45, यही इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान है मित्रों, बस फार्मूला याद रखिएगा और एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं, इसके लिए याद रखिएगा केवल और केवल फार्मूला वही, इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड में पहली संख्या या दूसरी संख्या, उससे कोई पहली पूछे या दूसरी पूछे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे दूसरा क्वेश्चन समझिएगा मित्रों, क्या कहा गया है, 2 संख्याओं का एलसीएम है 1820 रख दिया और उनका एचसीएफ है 26 रख दिया। उसके बाद कहा गया है उनमें से एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या बतानी है। मान लो दूसरी संख्या x है। चलिए सॉल्व करते हैं। 10 से 10 कट गया, 13 से काटेंगे 2 टाइम्स, 182 का डबल क्या होता है 18 36, यानी कि 364, यही इसका आंसर। कुछ भी तो नहीं, बहुत आसान है।
याद रखिए। आइए आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूह में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या बताइए। बताइएगा 6, 8, 10 के रूप में रखना है मित्रों, और न्यूनतम में पूछा गया है, तो इस शब्द का मतलब क्या होगा मित्रों? एलसीएम। क्या कहेंगे मित्रों? एलसीएम। और एलसीएम के बारे में मैंने बताया था यहाँ पे मित्रों, क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसको कह सकते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। आइए 6, 8, 10 का एलसीएम निकाल लें मित्रों। 6, 8, 10 का एलसीएम कैसे निकालते हैं? चलिए, मैंने बताया था यहाँ पे भाग विधि से निकाल लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जिस विधि से निकालें, आंसर आपको आना चाहिए। 2 से काटेंगे 3, 4, 5, फिर 2 से काटेंगे मित्रों 3, 2 और 5, फिर 2 से काटेंगे 3, 1, 5, फिर 3 से 1, 1, 5, फिर 5 से 1, 1, 1। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर ले। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8, 8 चौका 24, 24 पंचे 120। यही इसका आंसर होगा। कठिन नहीं है मित्रों, याद रखिएगा, है बहुत आसान तरीका। इसका आंसर क्या होगा मित्रों? 120। आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 4, 6, 8, 12, 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। इसका मतलब क्या है? अगर आप 4 से भाग देते हैं तो 2 शेष बचे, 6 से भाग देते हैं तो 2 शेष बचे, 8 से भाग देते हैं तो शेष 2 बचे, 12 से तो शेष 16 से तो शेष। क्या करेंगे मित्रों? याद रखिएगा, इन सब का एलसीएम निकालिएगा और प्लस में शेष को जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर। बस कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे एलसीएम निकालते हैं चलिए देख लेते हैं। 2 से काटेंगे 2, 3, 4, 6, 8, फिर 2 से काटेंगे 1, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 2 से काटेंगे मित्रों 1, फिर 3, फिर 1, फिर 3, फिर 2, फिर 2 से काटेंगे मित्रों 1, 3, 1, 3, 1, फिर 3 से काटेंगे 1, 1, 1, 1। ये यहां पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग सॉल्व कर दें। ये देखिए सॉल्व करना क्या, ये मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2, 4, 8, 16 और 48, यानी कि 48 और प्लस शेष क्या था मित्रों? 2। तो आंसर क्या कहेंगे मित्रों? 50। यही इसका आंसर, कुछ भी नहीं है। तो याद रखिएगा मित्रों, यह टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और कठिन भी नहीं है, आसान है। और ये चैप्टर वैसे भी पहले से आप लोगों ने पढ़ा होगा, 6th क्लास से शुरू हो जाता है ये। आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 5, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 5, 10, 12 तथा 15, 5, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। भाग देने पर प्रत्येक दशा में
दो शेष रहे। ठीक, प्रत्येक दशा में दो शेष रहना चाहिए मित्रों। उसके बाद क्या कहा गया है, भाग देने पर प्रत्येक दशा में दो शेष रहे, किंतु 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना रहे, 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। आइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं पहले बेसिक बता दूं आपको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले करना क्या है, यहां पे ध्यान से समझिएगा, इन सब का पहले एलसीएम लीजिएगा मित्रों। उसके बाद याद रखिएगा इस पे एक शब्द के जोड़िएगा और प्लस शेष लिखिएगा, और जिस संख्या से पूर्णतया विभाजित है उस संख्या से देखिएगा, और के की वैल्यू रेगुलर रखिएगा, 1 2 3 डैश डैश डैश, उस जगह रुक जाइएगा जहां पे ये पूर्णतया विभाजित हो जाए। आइए समझते हैं। ये देखिए 5 10 12 15 का एलसीएम सबको पता होगा मित्रों, क्या होगा, 60 होगा, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। के प्लस शेष क्या बच रहा है, 2, और डिवाइड में किससे करना है, 7 से। आइए ये बताइए के बराबर अगर 1 रखता हूं तो 60 62 7 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगा। के बराबर 2 रखते हैं 120 122 7 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगा। और के बराबर 3 रखते हैं 6 18 182, ये बताइएगा 7 से पूर्णतया विभाजित हो रहा है, 7 14 42। इसका मतलब आंसर क्या होगा, यहाँ पे के बराबर क्या रखेंगे, 3, यानी कि 60 × 3 2, और ये जो है आ जाएगा मित्रों क्या, यहाँ पे 182, इसका आंसर। बहुत आसान, उम्मीद करता हूं मित्रों आप समझ गए। अब आपको मैं बताऊंगा ऑप्शन से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है बिना समय कमाए। समय लगेगा ही नहीं, बस उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे बात को समझिएगा मैं क्या समझाने जा रहा हूं। देखिए इस पे ऑप्शन है मित्रों, ध्यान से समझिएगा, 189 182 175 और 91। देखिए जैसा कि मैंने बताया है मित्रों डिविजिबिलिटी, ये बताइएगा 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, क्या ये कभी रिमाइंडर 2 देगा, कभी नहीं देगा। अब ये बताइएगा यहां पे 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 देगा, नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। आंसर उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। और वैसे भी जानते हैं मित्रों 10 से डिवाइड करना है तो इकाई अंक तो 0 होना चाहिए, और 2 शेष भी बचे तो इकाई अंक क्या होना चाहिए मित्रों, 2। तभी तो कहेंगे यहाँ पे जिस ऑप्शन में इकाई अंक 2 होगा वही तो सही होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका लघुत्तम समापवर्त बताइए। बात को समझिए, ये क्वेश्चन मित्रों है बहुत महत्वपूर्ण। ये शब्द इस्तेमाल किया है सह अभाज्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मित्रों कोप्राइम। ये क्या है कोप्राइम? देखिए कोप्राइम का मतलब ये है मित्रों, यहाँ पे 2 संख्याएं होंगी, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, अर्थात उनका मासा क्या होगा, 1 होगा। कहने का मतलब क्या है उस बात को समझिएगा। यहाँ पे कोप्राइम का मतलब ये है मित्रों, याद रखिएगा 2 संख्याएं होंगी और उन संख्याओं 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 हो तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं मित्रों, सह अभाज्य, अर्थात उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। एचसीएफ क्या होना चाहिए मित्रों, 1 होना चाहिए। लेकिन मित्रों एलसीएम क्या होगा, उनका गुणनफल होगा।
तो मित्रों ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। गुणनफल 117 तो एलसीएम भी 117 होगा। इसका आंसर क्या होगा मित्रों? 117। बेहद आसान। कलम भी चलाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, उसके पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। एचसीएफ क्या होता है मित्रों? एक होता है। और एलसीएम क्या होता है मित्रों? संख्याओं का गुणनफल होता है। आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? देखिए, 3 अंकों की वह संख्या बतानी है जो 2, 5, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। इसको समझिएगा मित्रों। 2, 5, 9 और 11 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बचना चाहिए मित्रों? एक शेष बचना चाहिए। चलिए मैं इसको सबसे पहले ऑप्शन से सॉल्व कराता हूं मित्रों। ये क्वेश्चन ऑप्शन से जल्दी आंसर। जैसा कि मैंने पहले बताया है मित्रों, याद रखिएगा, यहाँ पे इस टॉपिक को अगर ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे बहुत कम समय में आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन 991, 997, 981 और 983। बात को समझिएगा। जहाँ पे ये बताइएगा, अगर यहाँ पे 5 से डिवाइड करना है, एक शेष तो देगा। कहने का मतलब क्या है? आंसर आपका वही होगा जो 2 से 5 से 9 से 11 से भाग दोगे तो शेष फल क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अच्छा ये बताइए, 11 का नियम सब लोग जानते होंगे। अच्छा वैसे भी ना जानते हो, ये बताओ 11 से भाग देंगे मित्रों, क्या कभी शेष 1 आएगा? नहीं। देखो 11 88 नहीं आ रहा ना। देखिए 88 और ये बचा क्या? 10। और ये बताइएगा 3 नहीं आएगा। और ये बताइएगा यहाँ पे ये भी नहीं, ये भी नहीं, बचा क्या? यही इसका आंसर होगा। देखिए 11 से भाग देंगे 99 और ये 1 शेष देगा। और ये देखिए 2 से तो 1 देगा ही, 5 से तो 1 देगा ही, 9 से तो 1 देगा ही। बेहद आसान क्वेश्चन। कुछ भी हो, एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में रखता है। और क्वेश्चन में दम भी नहीं। हाँ, बेसिक तरीके से मित्रों सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि 3 अंकों की संख्या भी होनी चाहिए। उसी के मल्टीपल में हमको पहुंचना पड़ेगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया मित्रों? क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया 3 घंटियां हैं, 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यानी कि 36, 40 और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक विशिष्ट समय बताना है जब एक साथ बजेंगी। तो क्या करेंगे मित्रों? एलसीएम ही तो निकालेंगे। चलिए एलसीएम निकालते हैं। चलिए देखिए 2 से 18, 20, 24, फिर 2 से 9, 10, 12, फिर 2 से मित्रों 9, 5, 6, फिर 2 से 9, 5, फिर 3, फिर 3 से 3, 5, 1, फिर किससे मित्रों 3 से 1, 5, 1, फिर किससे मित्रों 5 से। आइए मल्टीप्लाई कर लें, यही तो होगा। यहां पे ध्यान से समझते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और ये किस में होगा मित्रों? सेकेंड। लेकिन आपके 4 ऑप्शन किस में मित्रों? मिनट में है। तो मिनट में बनाने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में बन जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लें। देखिए 5 दूनी 10 तो ये गया मित्रों। देखिए 2
और 3 6 ये भी गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो गया। देखिए 2 4 4 3 12, यानी कि क्या कहेंगे मित्रों, 12 मिनट, यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं मित्रों आप सब लोग समझ गए होंगे। इस टॉपिक को हम अगली क्लास पे कंटिन्यू रखेंगे मित्रों, इसलिए आप लोग इस टॉपिक के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जो भी डाउट हो पूछिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं मित्रों, नमस्कार।